नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रायिकता की पूरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रायिकता का एक पहला वीडियो भी अपलोड हो चुका है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद ये आपको देखना है। प्रायिकता क्या होती है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपका सूत्र रहेगा। पी ए का मतलब होगा घटित होने की प्रायिकता और पी ए डैश इसका मतलब होगा घटित नहीं होने की प्रायिकता। एक सूत्र होता है पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1, मतलब घटित होने की प्रायिकता घटित नहीं होने की प्रायिकता उसका योग होता है 1। प्रायिकता की जो सीमा है वो 0 और 1 के मध्य होती है। ठीक है, और हमारे इस प्रश्नावली में 4 प्रकार की चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ: पासा, सिक्का, ताश, लीप व एलिप वर्ष। पहले पासे पे आधारित सवाल करते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि जब पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणामी घटना कितनी होगी? 6 होगी। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 तक कोई संख्या आ सकती है। ठीक है, अगर पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणामी घटना आएगी 6 गुणा 6 मतलब 36। तो ये 36 घटना कौन कौन सी है ये आप देख लो, वैसे याद कर लो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, इस हिसाब से ये 36 संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर आधारित सवाल। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब एक पासा फेंका गया है तो कुल परिणामी संख्या हो जाएगी 6। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपसे पूछा गया है कि सम संख्या आनी चाहिए, तो इसमें सम संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3 और कुल कितनी है? 6। तो प्रायिकता बराबर आ जाएगा 3/6, काटोगे तो 1/2। अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक बार उछाला गया है, 5 से छोटी संख्या या उसके बराबर आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो कुल परिणामी घटना हो गई 6, क्योंकि पासे को एक बार फेंका गया है। आपसे पूछा गया है कि 5 से छोटी या उसके बराबर, तो 5 भी आ सकती है और उससे छोटी संख्या आएगी। तो कौन कौन सी हो सकती है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो प्रायिकता बराबर है। अनुकूल परिणामों की संख्या तो हो गई 5 और कुल कितनी है? 6। तो उत्तर आ गया 5/6। आपसे पूछा गया है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछी है। 4 से बड़ा अंक, तो कुल परिणामी घटना 6 आएगी और 4 से बड़ा अंक पूछा है, तो 4 से बड़ा अंक 2 है, एक तो है 5 और एक है 6। तो अनुकूल घटना हो गई 2, कुल घटना हो गई 6, काटोगे तो 1/3। अब अगर 2 पासा आ जाए, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि कुल परिणामी घटना होगी 6 गुणा 6 मतलब 36 घटना हो जाएगी। अब ये 36 घटना कौन कौन सी है ये सभी आपको दे रखी है। ठीक है, अब पूछा है अंकों का योग। 2 पासों को उछाला गया है तो दोनों पर जो संख्या आएगी उनका योग 7 आना चाहिए। तो इन सभी संख्या में देखो किन किन अंकों का योग 7 होता है। 7 देखो यहाँ से होता है, 1 और 6 7। अब आप तिरछे चलो, 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, 6 और 1। तो ये एक सीरीज बन गई। तो 7 आने की कितनी प्रायिकता हो जाएगी? कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल घटना तो हो गई 6 और टोटल कितनी है? 36। कितना उत्तर आ जाएगा? 1/6। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि दोनों पासों पर आने की प्रायिकता 9 आने की ज्ञात करो, 10 की करो, 11 की, कुछ भी पूछ सकता है आपको। अब 9 के पूछा है तो 9 किस किस में आएगा? तो 9 देखो यहाँ पर 9 कहाँ कहाँ पर आएगा? एक तो आएगा 6 और 3, 9 होते हैं। अब तिरछे चलो, 4 और 5, 5 और 4, 6 और 3। तो ऐसी 4 घटनाएं हैं जिनका योग होता है 9। तो अनुकूल घटना तो हो गई 4, कुल घटना हो गई 36, काटोगे तो 1/9। अब आपसे पूछ ले कि दोनों अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। अब 13 से एक बात बताता हूँ आपको, अगर 12 से बड़ी कोई भी संख्या पूछ ले तो उसका उत्तर 0 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें देखो 6 और 6, 12 होता है योग, इससे बड़ी कोई संख्या है नहीं इसके अंदर। तो आपसे पूछा है कि योग 13 आना चाहिए,
तो 13 का पूछा है, तो कुल परिणामी घटना तो 36 हो गई और अनुकूल घटना 0 हो गई, तो 0/36 उत्तर आ गया आपका 0। सिक्के की बात कर लेते हैं। जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणामी घटना होगी 2। कौन कौन सी हो सकती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। याद रखने के लिए एच को चित्त बोलते हैं, पट को टी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में चित्त पट बोलते हैं। जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणामी घटना हो जाएगी 4। कौन कौन सी? या तो दोनों पे एच एच, दोनों पे टी टी, या एक पर एच एक पर टी, या एक पर टी एक पर एच, ये 4 हो जाएगी। जब सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कुल परिणामी घटनाएं 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 हो जाएगी। 8 कौन कौन सी होगी? सबसे पहले तीनों पर एच करो, फिर 2 पर एच एक पर टी, फिर 1 पर एच 2 पर टी, ठीक है। अब तीनों पर टी, 2 पर टी, 1 पर एच, 1 टी 2 एच। अब देखो पहला टी फिर एच फिर टी, क्रम के अंदर पहले एच फिर टी फिर एच। इस प्रकार से ये कुल कितनी घटना हो जाएगी? 8। अब सवाल करते हैं, एक सिक्के को एक बार उछाला गया है तो पट आने की प्रायिकता, तो कुल परिणामी घटना तो हो जाएगी, एक बार उछाला गया है तो 2 हो जाएगी। कौन कौन सी? एच और टी। तो आपसे पूछा पट आने की प्रायिकता, पट मतलब टी, तो टी यहाँ पर एक बार ही आए तो अनुकूल घटना हो जाएगी 1 और टोटल घटना हो गई 2, 1/2 उत्तर आ जाएगा। अब कहा गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो कुल परिणामी घटना कितनी हो जाएगी? 4। ये आपको लिखी गई है चारों घटनाएं। आपसे पूछा है कि कम से कम एक चित्त आना चाहिए, कम से कम एक चित्त। अब आपसे कहे कम से कम एक चित्त आना चाहिए, तो 2 भी आ सकता है। आपको शर्त दी है कम से कम एक चित्त आना ही चाहिए। तो एक चित्त देखो यहाँ पर आ रहा है, इसमें भी एक चित्त आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 2 आ सकता है क्योंकि आपसे कहा है कि कम से कम आना चाहिए, कम से कम एक, तो 2 तो आ ही सकता है। तो अनुकूल घटना हो गई 3, टोटल हो गई 4, 3/4। अगला प्रश्न है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है तो कुल परिणामी घटना हो जाएगी 4, ठीक है। अब पूछा गया है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त आना चाहिए, चित्त का मतलब एच एच, तो दोनों बार चित्त देखो यहाँ पर इसमें आ रहा है, तो अनुकूल घटना हो जाएगी 1, टोटल है 4, उत्तर आ जाएगा 1/4। अब आपसे पूछा गया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो कुल परिणामी घटना हो जाएगी 8। ये 8 घटनाएं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब पूछा है कि एकांतरतः चित्त या पट एकांतर क्रम में आनी चाहिए, या तो चित्ता या पट है एकांतर क्रम में। तो एकांतर क्रम में देखो ये 2 घटनाएं, पहले एच आ गया, फिर टी फिर एच, क्रम में आ रहा है। इधर भी देखो टी एच टी, ये 2 ऐसी घटनाएं जो एकांतर क्रम के अंदर है। तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, टोटल 8 है, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है तो कुल परिणामी घटना कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब आपसे पूछा है अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, अधिक से अधिक, अधिक एक ही आना चाहिए। 0 भी आ सकता है लेकिन 2 नहीं आ सकता। अधिक से अधिक का मतलब 1 से ऊपर नहीं जाओगे। तो ऐसी घटना कितनी हो जाएगी? 3। तो अनुकूल घटना हो गई 3, टोटल हो गई 4। तो ये आपका हो गया सिक्के वाला प्रश्न। ताश के पत्तों वाला मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ कि ताश के अंदर कुल पत्ते होते हैं 52, लाल पान होता है, ईंट होती है, हुक्म और चिड़ी। इसमें 4 प्रकार की चीज़ें होती है ताश के पत्तों के अंदर। प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं, टोटल हो गए 52। 52 में 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 होते हैं काले पत्ते। कुल इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुल बादशाह होते हैं 4, तो 4 बादशाह होते हैं, 2 लाल होते हैं 2 काले होते हैं। कुल बेगम 4 होती है, 2 लाल 2 काली। कुल गुलाम भी 4 होते हैं, 2 लाल 2 काले, ठीक है। और तस्वीर वाले पत्ते मतलब जिन पर चित्र होता है, चित्र तीनों का ही होता है, बादशाह बेगम और गुलाम की, तो टोटल पत्ते 12 होते हैं, 6 लाल 6 काले। अब आपसे पूछा गया है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है, ठीक है। तो ताश है, तो आपको पता होगा कि कुल कितने परिणामी घटना होगी? 52। और आपसे पूछा है कि कुल बादशाह,
आपसे जब बादशाह आने की प्रायिकता पूछी है, बादशाह आने की प्रायिकता, नाम नहीं दिया किसका बादशाह, बादशाह पूछा है, तो कुल बादशाह 4 होते हैं, तो अनुकूल घटना 4 हो गई, टोटल 52, 1/13 उत्तर आ गया। अब आपसे अगर पूछा लाए कि लाल रंग का गुलाम, नाम दे दिया लाल रंग का गुलाम, तो लाल गुलाम कितने होते हैं, 2 होते हैं, टोटल होते हैं 52, 2/52, 1/26। लाल रंग का पत्ता पूछा है, तो लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 26, और ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, काटोगे तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। अब की बार पान का इक्का पूछ लिया, वैसे इक्के 4 होते हैं, लेकिन पान का नाम दे दिया तो पान का इक्का 1 ही होगा, टोटल पत्ते 52, 1/52। ईंट की बेगम पूछी है, अगर सीधा बेगम पूछता तो 4/52 होता, लेकिन ईंट का नाम दे दिया तो 1/52। हुक्म का पत्ता, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं, 13/52 बराबर 1/4। अगला सवाल दे रखा है कि आपके पास 12 टिकट हैं, तो 12 टिकट हैं तो कुल परिणामी घटना हो जाएगी 12। और आपसे पूछा गया है कि जो 12 पत्तियां हैं, जो टिकट हैं, उस पर पूछा गया है कि वो संख्या ज्ञात करो जो 2 और 3 से गुणज हो, 2 और 3 की गुणज, मतलब जिसमें 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए। तो 2 या 3 का गुणज कौन कौन संख्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 और 9। जिस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है वो एक बार लिखनी चाहिए। 6 के अंदर 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो अनुकूल घटना हो गई 8, टोटल कितनी है 12, तो 8/12, 2/3। अब एक ऐसा सवाल भी आता है, आपके पास एक थैला है, उसमें एक लाल गेंद है, एक काली गेंद है, एक सफ़ेद गेंद है, तो सफ़ेद गेंद 1 है, लाल भी 1 है, काली भी 1 है, टोटल कितनी हो गई 3। अब आपसे पूछा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो लाल गेंद कितनी है, 1 है, तो अनुकूल घटना 1 हो गई, कुल हो गई 3, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक खेल खेलते हैं, ठीक है। राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जीतने की मतलब घटित होने की प्रायिकता आपके पास 4/5 है, घटित नहीं होने की प्रायिकता आपको पता नहीं है, तो आपके पास एक सूत्र है, PA + PA' बराबर 1। घटित होने की प्रायिकता घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। आपको घटित होने की प्रायिकता 4/5 दे रखी है, प्लस ये आपको ज्ञात करनी है, बराबर में 1 है। तो PA' का मान ज्ञात करोगे तो पक्षांतरण करो, 1 का 1 इधर आ जाएगा, 4/5 हल करोगे तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल है, आपको PA का मान दे रखा है 0.65 और A नहीं, मतलब PA' का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपका सूत्र होता है PA + PA' बराबर 1। तो PA का मान दे रखा है 0.65 प्लस PA' आपको ज्ञात करना है, बराबर में 1 है। पक्षांतरण करोगे तो PA' बराबर 1, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, घटाओगे तो 0.35 आ जाएगा। इसी प्रकार एक सवाल और है, एक थैले के अंदर 5 लाल गेंद है, 3 सफ़ेद है, तो टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। अब आपसे पूछा है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो आपने गेंद निकाली है वो सफ़ेद आनी चाहिए, तो सफ़ेद आने की प्रायिकता पूछी आपसे, तो सफ़ेद गेंद कितनी है 3 है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। अब पूछा है सफ़ेद नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब लाल तो आ सकती है, तो आप ये कह सकते हो सफ़ेद नहीं आने की प्रायिकता या फिर लाल आने की प्रायिकता। लाल गेंद कितनी है 5 है, तो 5/8। अगला प्रश्न बढ़िया है, पेपर में आया हुआ है कि किसी कारण 12 खराब पेन हैं, तो खराब पेन कितने हो गए 12। अच्छे पेन आपको दे रखे हैं 132 हो गए, टोटल पेन कितने हो गए 144। आपसे पूछा है कि अच्छा पेन आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छा पेन, तो अच्छे पेन कितने हैं 132 है, टोटल कितने हैं 144 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे एक सवाल और दे रखा है कि 1 से लेकर 17 तक की संख्याएं हैं, तो कुल परिणामी घटना कितनी हो जाएगी 17। 1 से लेकर के 17 तक की संख्याएं आ गई। अब पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग न जाए, सिर्फ खुद का ही जाए, एक को छोड़कर। तो 17 में से छांटेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17। तो कुल अनुकूल घटना कितनी हो गई 7 और टोटल कितनी है 17, तो प्रायिकता आ जाएगी 7/17।
अब एलिप वाला वर्ष वाला भी सवाल देख लीजिए कि एलिप वर्ष के अंदर होते हैं 365 दिन और लीप में होते हैं 366 दिन। अब आपसे पूछा है एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछी है। तो देखो हम जानते हैं कि एक एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब 365 में 7 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। मान लीजिए आज रविवार है तो 7 दिन बाद में दूसरा रविवार आएगा, ठीक है। इस हिसाब से 7 का भाग लगाया तो 52 बार पूरा गया, एक दिन शेष बच गया, तो 52 सप्ताह आ गया। तो हमें 52 रविवार चाहिए, एक सप्ताह में एक रविवार होता है, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार, तो 52 रविवार तो हमारे पास आ गए, एक दिन शेष बच गया। अब ये एक दिन निम्न में से कुछ भी हो सकता है, या तो ये सोमवार होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन सातों में से कोई सा भी एक दिन आ सकता है। तो अब की बार कुल परिणामी घटनाएं 7 मानोगी, न कि 365 दिन। अब आपसे पूछा है कि 52 रविवार ही आने चाहिए, तो 52 तो पहले आ चुके हैं। अब ये जो एक दिन बच गया वो रविवार तो नहीं आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो 53 हो जाएंगे, हमें तो नहीं लाना है, तो रविवार को काट दो। इसके अलावा तो कोई दिन आ सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, अनुकूल घटनाएं 6 हो गई। रविवार तो आना ही नहीं चाहिए, तो 6 होगी, तो 6/7 आएगा। यहाँ पर 1/7 कर रखा है, 6/7 होगा, ठीक है, 6/7। अगला है एक लीप वर्ष में यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो इस वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछी। अब की बात 53 पूछ लिया, तो 53 पूछा है, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 में 7 का भाग लगाओगे तो 52 बार पूरा जाएगा, 2 दिन शेष बचेंगे। तो हमें सोमवार की बात पूछी है, वार का कोई इश्यू नहीं है, वार कुछ भी दे दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाग लगे 52 बार पूरा गया, तो 52 सोमवार तो आ गई, हमें लाने 53। अब ये 2 दिन शेष बच गई, तो ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, इस हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं। तो अब की बार कुल परिणामी घटना कितनी होगी, 7, ठीक है, क्योंकि ये 7 वार ही आपकी घटनाएं होगी कुल। अब पूछा सोमवार आने की प्रायिकता, तो 52 तो पहले आ चुके हैं, अब हमें 53 वाला आना है, तो मतलब सोमवार आना चाहिए। इसमें सोमवार कितनी बार आ रहा है, एक तो सोमवार मंगलवार के अंदर इस ग्रुप में सोमवार आ रहा है, एक रविवार सोमवार में भी आ रहा है, तो ये भी सोमवार हो गया। तो अनुकूल घटना हो गई 2, तो 2/7, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये नोट्स हैं, ये मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं के बच्चे का इस नोट्स हैं, ताकि कम समय में आपकी पूरी प्रश्नावली हो जाए, इसलिए मैं सीधा आपको बता दिया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।